न्यूक्लियर सबमरीन बेस को लेकर भारत का बड़ा प्लान, जाने चीन के खिलाफ कैसे साबित होगा कारगर। भारत अगले साल तटीय आंध्र प्रदेश में परमाणु पनडुब्बियों और अन्य युद्धपोतों के लिए अपने रणनीतिक नए नौसैनिक अड्डे को चालू करने की योजना बना रहा है। इसकी नजर हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के लगातार बढ़ते नौसैनिक प्रयासों पर है। साथ ही वह पश्चिमी समुद्र तट पर तटीय कर्नाटक में पहले से ही फैले करवार अड्डे को भी प्रोग्रेसिवली एडवांस कर रहा है। पूर्वी समुद्र तट पर विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में है। छोटे से तटीय गांव रामबिल्ली के पास स्थित एक स्मारक अड्डे में परमाणु पनडुब्बियों को रखने के लिए भूमिगत बाड़ और सुरंगों का एक नेटवर्क है। यह सामरिक अड्डा पनडुब्बियों को जासूसी उपग्रहों की पकड़ से बचकर चुपचाप बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने और महत्वपूर्ण मलक्का जलडम रुद मध्य और उससे आगे तक पेट्रोलिंग करने में सक्षम बनाएगा। यह सूत्र ने बताया कि वर्षों परियोजना के तहत रामबिली बेस का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 2026 में चालू होने के बाद इसे चरणों में विस्तारित और अपग्रेड किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रोजेक्ट सीबर्ट के तहत कारवार बेस पर काम चल रहा है। न्यूक्लियर सबमरीन बेस के निर्माण में प्रमुख तकनीकी, पर्यावरणीय और अन्य चुनौतियों को पार करने के बाद इस चरण तक पहुंचने में 1 दशक से अधिक का समय लगा है। सूत्र ने कहा कि आंतरिक बंदरगाह तैयार है, अपेक्षित ब्रेकवाटर और जेटी के साथ बाहरी बंदरगाह पर काम प्रगति पर है। इसके साथ ही भारत इस वर्ष अपनी तीसरी न्यूक्लियर एनर्जी वाली सबमरीन परमाणु युक्त बैलिस्टिक मिसाइलों, जिसे नौसेना की भाषा में SSBN कहा जाता है, के साथ INS आरिदमन को भी नौसेना में शामिल करेगा। इसकी विस्थापन क्षमता 7000 टन है। इससे देश की परमाणु तिकड़ी की पानी के नीचे की ताकत को और मजबूत किया जा सकेगा। पहले 2 ऑपरेशनल SSBN INS अरिहंत और INS अरिघाट ने थोड़ा बड़ा INS अरिदमन 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले अधिक के 4 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगा, जबकि 1/4 पनडुब्बी भी 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की गुप्त एडवांस टेक्नोलॉजी पोत ATV परियोजना के तहत निर्माणाधीन है। साथ ही अंततः 13,500 टन की SSBN बनाने की योजना भी है, जिसमें मौजूदा 83 मेगावाट के बजाय अधिक शक्तिशाली 190 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर होंगे, जैसा कि पहले TOI ने रिपोर्ट किया था। पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 9,800 टन वजनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों SSN के निर्माण को भी मंजूरी दी थी। अंतिम योजना 6 SSN की है, जो गैर परमाणु मिसाइलों और पारंपरिक युद्ध के लिए अन्य हथियारों से लैस है। पश्चिमी तट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कारवार नौसैनिक अड्डे पर प्रोजेक्ट सीबर्ट के तहत 2000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त परिचालन, मरम्मत और रसद सुविधाओं का उद्घाटन किया। ये नौसेना के विशेष रूप से पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक गहराई और ऑपरेशनल लचीलापन दोनों प्रदान करता है।